हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। पिछले जितने भी वीडियो आपने देखा या जितने भी क्लास हुए वो सारे में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया गया था और पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में ही बताया गया था। पर आज हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रूल्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में बता देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो कंपनी के एक्सपेंस, कंपनी के खर्च, कंपनी के इनकम और कंपनी के गेन, जो भी प्रॉफिट एक्सपेंस है कंपनी के, उस पर काम करते हैं। नॉमिनल अकाउंट सिर्फ कंपनी का खर्च, कंपनी में लॉस, कंपनी में पैसा का आना, किसी तरह का इनकम जो होता है वो सारा जो है वो कंपनी के नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं इसका रूल्स क्या है। जैसे क्या क्या आएगा एग्जांपल के थ्रू। तो सोचिए, अगर एक्सपेंस रहेगा, खर्च रहेगा तो क्या क्या, एक अगर ऑफिस आप खोलते हैं तो क्या क्या आपका खर्च बढ़ेगा। सबसे पहला खर्च होगा कि ऑफिस का रेंट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, टेलीफोन बिल होगा, टेलीफोन बिल आएगा, फैक्ट्री रेंट होगा, अगर आप सामान का ढुलाई चार्ज देते हैं तो वेजेस चार्जेस होगा और भी मल्टीपल तरीके खर्च होंगे। लॉस क्या होगा किसी कंपनी में, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो आप दिन प्रतिदिन सुने होंगे कहीं ना कहीं कि लॉस ऑन थेफ्ट अकाउंट, जैसे चोरी हो गया कंपनी में, लॉस बाय फायर अकाउंट, जैसे कि आग लग गया किसी कारण वो शॉर्ट सर्किट के द्वारा कंपनी में, तो लॉस ऑन फायर अकाउंट हो गया। लॉस ऑन ट्रांजिट अकाउंट, किसी कंपनी का सामान किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा था और वो सामान टूट गया तो वो भी एक तरह का लॉस है। तो ये मल्टीपल लॉसेस भी हैं कंपनी के। और इनकम क्या है कंपनी का, तो इनकम है जैसे किसी ने डोनेशन आपको दिया कंपनी को बिल्ड करने के लिए, और क्या बोलते हैं इनकम, आप क्या बोलते हैं, सो आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ये सब आपकी कंपनी का इनकम होता है। तो अब हम लोग चलेंगे, अब ये रूल्स क्या है इसके। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट वही होगा जो एक्सपेंस और लॉस होगा, मतलब खर्च होगा कंपनी का कोई भी खर्चा या कंपनी का कोई भी लॉस होगा जब, तो वो डेबिट में डालेंगे हम लोग, और कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा या वो उसको हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कंपनी का खर्च। अब हम आपको बोले कंपनी का खर्च क्या है, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि सैलरी पेड करे तो सैलरी किसका खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है। सिंपल सा बात है, कंपनी पे करेगी किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, फैक्ट्री रेंट कौन पे कर रहा है, कंपनी खर्च कर रही है ना, पे कर रही है। वो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अभी चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं और इसका जनरल एंट्री देखते हैं। चलिए आज यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है पेड सैलरी ₹10,000। 10,000 सैलरी पेड हुआ। एक और पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि जब भी आप क्वेश्चन का एंट्री करें तो कभी कभी क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन कैश लिखा हुआ नहीं, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹10,000, यहाँ पे अकाउंट में कैश नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब तक बैंक लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक हम लोग उस अकाउंट का कैश में ही एंट्री करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समझेंगे क्या है पेड सैलरी ₹10,000। हमारी कंपनी सैलरी पेड कर रही है किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपया। तो क्या क्या अकाउंट बनेगा इसके अंदर, तो एक अकाउंट बनेगा सैलरी का और एक अकाउंट बनेगा कैश का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सैलरी अकाउंट और एक लिख देंगे कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि खर्च है तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद है कैश अकाउंट। कैश किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है। अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया गया था आपको कि कंपनी में जो भी खर्च होगा वो क्या बताएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये डेबिट होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। कंपनी से अगर हम लोग रियल अकाउंट का रूल से अगर इसको लगाएं तो व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट ही होता है, इसलिए कंपनी से पैसा जा रहा है इसीलिए क्रेडिट हो गया और ये सैलरी डेबिट हो गया खर्च के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री में क्या लिखेंगे, डेबिट पार्ट को ऊपर लिखेंगे तो हम लोग लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे कितना है 10,000 डैश डैश क्रेडिट में 10,000। क्लियर है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पेड सैलरी
ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर सैलरी पेड लिख सकते हैं, बीइंग सैलरी पेड, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पेड ऑफिस रेंट। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें हम लोग दो अकाउंट छाटेंगे तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा ऑफिस रेंट पेड कर रहे हैं और दूसरा कैश पैसा दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना सैलरी की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑफिस रेंट हो जाएगा। ऑफिस किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट। ऑफिस रेंट किसका पार्ट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि खर्चा है, ऑफिस रेंट दे रहे तो खर्च कर रहे हैं, तो ये खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया तो किसका पार्ट हो गया, नॉमिनल का। तो नॉमिनल अकाउंट का खर्चा क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो जो भी खर्च होगा वो डेबिट होगा और नीचे वाला ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। बस इसके अंदर क्या करना है हमको, जहां पे सैलरी था वहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑफिस रेंट हो जाएगा। ऑफिस रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैलेंस इसका जितना पे कर रहे हैं उतना हम लोग लिख देंगे। 3000 पे कर रहे हैं इसीलिए हम लोग 3000 यहाँ पे डेबिट में और कैश 3000 यहाँ पे क्रेडिट में। बस ये आपका एंट्री है। नरेशन लिखना है वही नरेशन में आएगा, अभी आपका जो पेड कर रहे हैं वही लिख दीजिए नरेशन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये इसमें बात करते हैं पेड फैक्ट्री रेंट ₹12,000। ये भी खर्चा है हमारा कंपनी का, तो खर्चा है तो यहाँ पे ऑफिस रेंट की जगह पे अब क्या आ जाएगा, फैक्ट्री रेंट आ जाएगा। दो अकाउंट बनेगा, फैक्ट्री रेंट और कैश, तो यहाँ पे फैक्ट्री हो जाएगा। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि कंपनी का खर्च है। जो कंपनी का खर्चा होगा वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। तो ये फैक्ट्री रेंट भी पे कर रहे हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में डाल देंगे। और खर्चा है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये भी डेबिट ही होगा। और एंट्री करते समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफिस के जगह पे यहाँ पे फैक्ट्री रेंट लिख दीजिए। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैलेंस क्या है इसका, तो बैलेंस है 12,000 डेबिट में, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000 डेबिट में और यहाँ पे लिख देंगे 12,000 क्रेडिट में कैश में। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेड वेजेस ₹2000। वेजेस क्या होता है, वेजेस का हिंदी होता है मजदूरी चार्ज। जब आप कंपनी में किसी काम के लिए ढुलाई का खर्चा या वगैरह वगैरह चीज के लिए आप जुड़ते हैं, मजदूर को पैसा देते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी मजदूरी के लिए, तो वो उसको हम लोग वेजेस अकाउंट से इंडिकेट करते हैं। तो वेजेस भी एक तरह का क्या है, खर्चा है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेजेस जुड़ जाएगा। दो चीजें, दो अकाउंट है इसमें भी, वेजेस और कैश। हम लोग खर्चा दे, मजदूरी का चार्ज दे रहे तो किस रूप में, कैश के ही रूप में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेजेस अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, वो भी कैश अकाउंट बनेगा। तो वेजेस भी क्या है, खर्चा, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया और कैश अकाउंट रियल अकाउंट का पार्ट हो गया। और ये खर्चा है इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी डेबिट हो गया और कैश हो गया क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री रेंट की जगह पे आप क्या लिख देंगे, सिर्फ वेजेज अकाउंट। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैल्यू कितना है इसका, 2000 लिख दिए डेबिट में, कैश लिख दिए 2000 क्रेडिट में। नरेशन ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना क्वेश्चन का आप सबका क्या है, तो आप सीधा सीधा मतलब समझिए कि कंपनी में जितना भी खर्चा होगा, जितने भी तरह के कंपनी में खर्च होंगे वो सब डेबिट होंगे, सब का सब डेबिट। जितना खर्चा कीजिएगा कंपनी में, किसी भी तरह का एक्सपेंस कीजिएगा, किसी भी तरह का खर्च कीजिएगा, सब डेबिट होगा और जितने भी तरह का पैसा आएगा वो सब क्रेडिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। इसको हटा देते हैं, इसका एंट्री कर लीजिएगा, आप नोटबुक में सब एंट्री कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप एंट्री कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इससे पहले का वीडियो अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्लास 1 से रेगुलर तक का अभी तक का आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं वीडियो को और समझ सकते हैं। जब कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको एट ए टाइम दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए प्रोप्राइटर विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5000। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझना। प्रोप्राइटर बोलते हैं प्रॉपर्टी के मालिक को, मतलब कंपनी का जो मालिक है उसी को प्रोप्राइटर बोलते हैं। अब एक प्रोप्राइटर जो है अपनी कंपनी से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लेता है 5000, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो एक प्रोप्राइटर जब कंपनी से अपने जरूरत के लिए पैसा जब निकालता है तो उसको हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट से इंडिकेट करते हैं। किस अकाउंट से इंडिकेट करते हैं,
ड्राइंग अकाउंट से, ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट एक तरह का क्या हो गया, खर्चा हो गया, क्योंकि कंपनी का पैसा खर्चा कर रहा है वो अपने यूज के लिए, तो एक तरह का खर्चा ही है ना। 5,000 जो भी निकाला या जितने भी पैसा निकाल रहा है वो एक तरह का कंपनी का ही खर्चा कर रहा है पैसा, तो खर्चा है तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट होगा, खर्चा सब नॉमिनल अकाउंट का, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब क्या बन रहा है, कैश निकाल रहा है, यहाँ पे कैश निकाल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैश अकाउंट, ये रियल अकाउंट का पार्ट है। अब सिंपल सी बात है कि नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो जो डेबिट वही होगा जो खर्चा होगा, तो ड्राइंग अकाउंट खर्चा हो रहा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट, तो ये डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम लोग इसका एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। अब क्या यहाँ पे हम लोग दे देंगे कितना है, तो डेबिट में 5,000 डाल दिए, डैश दिए, क्रेडिट में कैश 5,000 डाल दिए। नरेशन में क्या लिखेंगे, बैंक कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग नरेशन के अंदर, ठीक ना। तो ये सारे क्वेश्चन नॉमिनल अकाउंट के थे और नॉमिनल अकाउंट का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वॉच करते रहे ताकि आपको सारा वीडियो समझ में आए और आप अकाउंट्स को अच्छी तरीके से समझ सके। धन्यवाद।